रहा है भाई, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, ढील मत दिया करो। मैं उमा शंकर शर्मा और आप देख रहे हैं उमा शंकर यूट्यूब चैनल। सभी दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। राजस्थान जिला दर्शन की अपनी जो सीरीज चल रही थी उसमें आज हम बात करेंगे अजमेर की। पूरा मैं यही याद करवा दूंगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। पेपर कितना भी टफ आए अपन फंसा देंगे, चिंता मत करो। और जिल एक संभाग कंप्लीट हो गया। अजमेर थोड़ा बड़ा जिला है, इसके ढंग से पढ़ना, क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है, अजमेर को आप याद रखोगे आज मर। कैसे याद रखोगे? आज मर। अजमेर कैसे याद रखोगे? आज मर। आप आज कब कब मर सकते हो उसकी उम्मीद देखो। यदि आप मक्के और अंडे ज्यादा खाओगे तो आज पक्का मरोगे। युद्ध हो गया, दुश्मन आपके सामने खड़ा है तो आपको पहले गेट बंद करने पड़ते हैं। युद्ध तो बाद में होता है ना बाद में युद्ध। तो क्या करोगे? मान लो दुश्मन ऊपर चढ़ने को आ रहा है और आप लोग जो है वो सुन्न होके बैठे हो, आप चाबी ढूंढ रहे हो अपने दुर्ग की, तो भी आप आज मरोगे। तो पूछेगा राजपूताने दुर्ग की कुंजी किसे कहा जाता है? तो अजमेर को कहा जाता है। अजमेर मतलब आज मर। और राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? अजमेर को। अगर आज आपका हृदय मतलब दिल काम करना बंद कर देगा तो भी आप आज मरोगे। इसके अलावा आप देखो 1956 में राजस्थान में विलय हो गया था अजमेर का। सबसे लास्ट में इसी को किया था क्योंकि अंग्रेजों का अधीन था, एक केंद्र शासित प्रदेश था। सी श्रेणी का ठिकाना था। कैसे याद रखोगे? अगर आप आज मर गए तो कहाँ जाओगे? आज मरोगे तो सीधे स्वर्ग में जाओगे। सी से स्वर्ग, सी से सी श्रेणी। तो सी श्रेणी का क्या था? ये ठिकाना था। अजमेर की स्थापना अजयराज ने की थी 1113 में। गठबीटड़ी की पहाड़ी पर है। ठीक। और याद रखोगे तारागढ़। बेंटिंग ने कहा था कि दुनिया का दूसरा क्या है? जिब्राल्टर। मीरान शाह की इसमें दरगाह है, सबसे पुराना नगरीय निकाय है। आप तारागढ़ कहते हैं इसको, ऊंचाई पर है ना। नसीराबाद छावनी। याद रखो कि हमारा नसीब अच्छा था कि हमने पहली बार आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। 28 मई 1857 क्रांति की शुरुआत राजस्थान नसीराबाद से हुई थी। तो 28 मई के दिन हमारा क्या नसीब खुला था बाद में, क्योंकि शुरुआत तो हुई थी मेरठ से 10 को, राजस्थान शुरुआत हुई थी नसीराबाद से, है ना। तो हमें शुरुआत करनी थी क्रांति की, तो हम क्या लेके आए? नई बरी लेकर के आए और स्पोर्ट्स कंपनी के जूते लेकर के आए। क्यों? क्योंकि मान लो युद्ध होगा तो भाग पकड़ना ही पड़ेगा अंग्रेजों को, कभी खुद को भी बच के भागना पड़ेगा, अच्छे जूते होने चाहिए। तो न्यू बरी, नई बरी लाए और स्पोर्ट्स वुड। कैसे याद रखोगे? नसीब अच्छा था, 28 तारीख को हमने भी क्रांति कर दी। क्रांति जब हमने की तो हम नए कहलाए जूते और नई और कहलाए बरी। अब मुझे कहा राजस्थान क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? नसीराबाद से हुई थी। कब हुई थी? 28 मई को हुई थी। कौन से दो अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे? तो न्यू ब्रिक और स्पोर्ट्स वुड। ठीक। अगला देखोगे कुक्कुट पालन ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? अजमेर में, स्थापना 1988। कैसे याद रखोगे? कुक्कुट होता है मुर्गी पालन। मुर्गी ज्यादा पालोगे तो मुर्गी से बीमारी फैलती है, मुर्गी के बच्चों से। हमारे गांव में भी एक बार मुर्गी फार्म खुला था, बाद में बंद करवा दिया गया था क्योंकि मुर्गी के बच्चों से बीमारी फैलती है और उस बीमारी से हमारी मृत्यु भी क्या हो जाती है? नजदीक आ जाती है। तो अगर आप क्या पालोगे? मुर्गी, तो क्या करोगे? आज ही मरोगे। तो पूछेगा कुक्कुट पालन ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? अजमेर। सब मुर्गी पालन सबसे ऊपर कौन सा जिला है? अजमेर। ठीक। 2.5 दिन का झोंपड़ा। कैसे याद रखोगे? एक गोरी सी लड़की थी जो बहुत ऐबी थी। 1198 की बात है। एक गोरी सी लड़की थी जो बहुत ऐबी थी। ऐब वो कब करती थी? हर 2.5 दिन में वो ऐब करती थी। और 2.5 दिन में ऐसा ऐब करती थी, उससे संस्कृत पढ़वाओ तो गलत पढ़ती थी, उसको केले लेने भेज दो तो आधे रास्ते में खा जाती थी। ऐसी थी वो, हर केले को आधा आधा रास्ते में खा जाती थी, आधा लाके हमको दे देती थी। तो आप कैसे याद रखोगे? हर 2.5 दिन में करती थी, मतलब 2.5 दिन का झोंपड़ा। गौरी के टाइम पे तोड़ा था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ा, मतलब ऐबी थी। संस्कृत ये पाठशाला थी। संस्कृत पाठशाला की दीवारों पर हरकेली नाटक लिखा हुआ था। हो गया याद? कीड़ा आधा खाती थी, संस्कृत नहीं पढ़ती थी, है और 2.5 दिन में करती थी। हो गया याद? अन्ना सागर झील का निर्माण ऐसे अन्ना सागर झील, ऐसे अजमेर, ऐसे अन्ना जी। किसने कहा था? अन्ना जी ने। अन्ना जी ने कौन सी नदी? बांडी नदी का पानी रोक करके। ठीक है।
अन्ना जी पढ़ो, अन्ना, अन्ना जी की बॉडी छोड़ी थी, क्यों? बॉडी बना रखी थी उसने। तो कौन सी नदी का पानी रोका था? बांडी नदी का। दौलत बाग है, दौलत बाग जहांगीर ने बनवाया था। देखो, दौलत आपके पास है तो आप जहां तहां गिरा दोगे, कहीं भी पटक दोगे ना। तो दौलत बाग किसने बनवाया था? जहांगीर ने। और 12 दरी शाहजहां ने बनवाई थी, कि सारा जहां सो सके इसलिए कितनी दरी चाहिए? 12 दरी। ठीक, ये भी खाएं, अजमेर में ही पता है। लूणी नदी का उद्गम क्षेत्र नागपहाड़ से होता है और गुजरात के कच्छ के अंत तक ये जाती है। ध्यान रखना, सांप को लूण पसंद नहीं होता, सांप को हम कहते हैं नाग। तो नाग को क्या पसंद नहीं है? लूण। तो पूछेगा लूणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नागपहाड़ अजमेर से। ठीक, लाडली दास चित्रकार किशनगढ़ से संबंधित हैं। ठीक है, लाडली दास, लाडली किसको कहा जाता है? लाडली कहा जाता है राधा को। और राधा के दास कौन थे? भगवान किशन। किशन कौन थे? किशन। लाडली के दास कौन थे? भगवान किशन। पूछेगा लाडली दास कहाँ के चित्रकार थे? किशनगढ़ के। ठीक है, और याद रखना, लाडली मतलब राधा हमेशा किशन के सामने कैसे आती थी? बन ठन के। पूछेगा बनी ठनी के चित्र कहाँ का है? तो किशनगढ़ का। कृष्ण भगवान गुजरियों की चरी में से क्या खा जाते थे? माखन खा जाते थे। ठीक है, तो पूछेगा चरी नृत्य किसका है? गुजरों का है। और उनमें भी एक स्पेशल गुजरी थी फूली हुई, तो उसके ज्यादा खाते थे क्योंकि डांस अच्छा करती थी। तो फल्कू भाई। ठीक है, अगर आप पहली बार मेगा फूड खाओगे पार्कों में से, मेगा मतलब बड़े बड़े फूड पहली बार खाओगे पार्कों में से, तो आप क्या हो जाएगा? आपका रूप एकदम सुंदर हो जाएगा, आप चमकोगे एक दिन। तो पूछेगा प्रथम मेगा फूड पार्क खाएं रूपनगढ़ में। पहली बार यदि मेगा फूड खाओगे तो आप क्या करोगे? चमकोगे। ठीक, आगे एक तारा नाम की लड़की थी जो फतेह यानी जीतने के बाद एक गढ़ के ऊपर जा बैठी। वो दिखने में तो बांदरी के जैसी थी, लेकिन वो हमेशा घूंघट में लुगड़ी को छुपा करके रखती थी, क्योंकि उसकी एक आंख क्या थी? फूटी थी। एक आंख क्या थी? फूटी। कौन सी लड़की थी? तारा लड़की, जो फतेह करने के बाद कहाँ जा बैठी थी? गढ़ में ऊपर। और दिखने में तो कैसी थी? बांदरी के जैसी, लेकिन उस हमेशा लुगड़ी में अपना घूंघट छिपा कर रही थी, क्योंकि उसकी एक आंख फूटी हुई थी। आपसे पूछेगा घूंघट, लुगड़ी, फूटी, बांदरी, इमली और फतेह बुर्ज किस दुर्ग में है? सब एक साथ देके पूछेगा, तुम कर दोगे। तारा गढ़तार नाम की लड़की थी। मार्बल डंपिंग यार्ड किशनगढ़ में है। बताओ, भगवान कृष्ण के पास सबसे ज्यादा शक्ति थी, ताकत था उनका सुदर्शन चक्र। एक बार चलाते थे ना, बहुत बल होने के बावजूद थी, तो सबसे ज्यादा बल किसके अंदर था? भगवान कृष्ण के अंदर। एक बार सुदर्शन चलाते थे, संग संग में सबको एक साथ मार देते थे, चाहे 100 राक्षस हो, चाहे 200, चाहे 500 राक्षस हो। ठीक है, आपसे पूछेगा मार्बल डंपिंग यार्ड खाया, बता देना मारने का बल किसके अंदर था? किशन के अंदर। तो किशनगढ़। आपसे पूछेगा संगमरमर सबको साथ में मारने की ताकत किसके अंदर थी? किशन के अंदर। आज पूछेगा संगमरमर की मंडी कहाँ थी? किशनगढ़। परोपकारी सभा की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। परोपकारी कौन थे? साधु संत। तो दयानंद सरस्वती कहते दया। बताओ परोपकार कौन करेगा? जिस आदमी के अंदर दया होगी। दया किसके अंदर थी? दयानंद सरस्वती के अंदर। पूछेगा परोपकारी सभा की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। पहले इन्होंने इनकी स्थापना 1880 में मेरठ में की थी। उसके बाद 83 में इन्होंने इसको लेकर के आगे कहा? उदयपुर मेवाड़ में। और इसके बाद 93 में 10 साल के बाद 83 और 10 93 में इसको कहाँ लेके आ गए थे? अजमेर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। और स्वामी जो दयानंद सरस्वती हैं, उनको नन्ही जान ने जो जहर दिया था वो तो कहाँ दिया था? जोधपुर में, जो विजय सिंह की पासवान थी उसने। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? अजमेर में हुई थी। अर्जुन लाल सेठी की मौत भी कहाँ हुई थी? अजमेर में हुई थी। अब देखते हैं अजमेर मेरवाड़ा से संविधान सभा में कौन गए थे? आपको संविधान बनाना है। अजमेर और मेरवाड़ा बड़ी जगह थी, अंग्रेजों का अधीन थी। यहाँ से संविधान में कौन सा आदमी आएगा? भगवान कृष्ण के भाई आएगा, कोई मजबूत आदमी आएगा। तो हरि भाऊ, हरि भगवान विष्णु, मतलब कृष्ण के कौन आए थे? भाई हरि भाऊ उपाध्याय। सबसे पुरानी डेयरी
आप देखोगे जिनकी पुरानी डेयरियां हैं जो फेमस हो चुके हैं, वो क्या करते हैं, उसी दूध में पैर धोते हैं, कहते हो हम सुंदर होंगे, और फिर वही दूध पैक होकर कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहे हैं। ठीक है, पूछ। तो अब ऐसे दूध को जब बाहर छोटे छोटे बच्चे पियेंगे, अमूल दूध पीता है इंडिया, सरस दूध, और उसी दूध से पैर धो रहे हो आप, पद मतलब पैर धो रहे हो, और वही दूध बाहर जा रहा है, लोग क्या करेंगे, आज के आज मरेंगे। आपसे पूछेगा सबसे पुरानी डेयरी कौन सी थी, पद्मा थी। तो पुराने डेयरी वाले क्या कर रहे हैं, पद धो रहे हैं, पद यानी पैर धो रहे हैं। ठीक, खाए वो अजमेर में, आज ही मरोगे ऐसा दूध पियोगे तो। ख्वाजा मोइन चिश्ती की दरगाह काफी बार आपने पढ़ी है, अजमेर में, यूं याद रह जाएगी। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पर साऊ जो शिवाजी के पोते थे, उन्होंने पहली बार यहाँ पर एक गिफ्ट दिया था, जिसे हम क्या कहते हैं, नजराना कहते हैं। क्या कहते हैं, वो नजराना सबसे पहले इन्होंने भेंट किया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजराना भेंट करने वाले पहले मराठा कौन थे, साऊ थे जो शिवाजी के कहते पोते थे। प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय, आप बताओ केंद्रीय विश्वविद्यालय से कौन चलाता है, केंद्र सरकार चलाती है, वहां से मोदी जी चलाते हैं। अब इतनी बढ़िया कॉलेज, तो उसमें क्या किया, बांदरी बांदरी जैसी शक्ल की लड़कियां थी, लेकिन दिखने में सुंदर थी। शकल भले ही बांदरी की ईश्वर दिखने में क्या थी, सुंदर। तो बांदरी सिंदरी गांव है जो किशनगढ़ अजमेर के अंदर है, वहां पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय खोला गया। तो याद करना, प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय बांदर सिंदरी गांव किशनगढ़ में। बांदरी जैसी लड़कियों को इतनी बढ़िया कॉलेज में क्या दे दी, जगह, जबकि केंद्र की वाड़ी में आसानी से एडमिशन नहीं होता है। पहली बार आप अगर आंवला आंवला की क्या लगा लो नर्सरी, ओ 2-4 बीघा में आंवड़ा आंवड़ा होंगे आपके पास, तो पक्का एक दिन आप मरोगे। कहाँ तक आंवड़े खाओगे, वो तो उल्टी होने लग जाएगी। मुझे का आंवड़ा नर्सरी खाएं, आज मरोगे, अजमेर में है। प्रथम सिस्मोग्राफी संयंत्र, सिस्मोग्राफ होता है भूकंप मापने का यंत्र। पहली बार जब भूकंप मापोगे तो आप क्या करोगे, मरोगे। बाहर भूकंप आया, तुम मापने जा रहे हो, तो पूछेगा प्रथम सिस्मोग्राफ संयंत्र कहाँ लगाया गया था, अजमेर में, आज ही मरोगे। भूकंप आ रहा है, तुम नापने जा रहे हो, बताओ। प्रथम साक्षर गांव, अजमेर। अब आज सब कुछ तुमने पा लिया, पढ़ाई में तुम टॉप पे आ गए, पूरे साक्षर हो गए, अब तो तुम मर जाओ, कोई टेंशन नहीं है। तो प्रथम साक्षर गांव अजमेर, कौन सा, अजमेर का। ठीक, प्रथम पुष्प मंडी, पहले हम पढ़ते थे, यही तुम्हारी भूल है, पुष्कर में ज्यादा फूल है। लेकिन अब डीपली प्रश्न बनने लग गए, तो आप याद करोगे, फूलों की मंडियों के बीच में गुंडे क्या लगा के रखते हैं, गन। तो गन हेड़ा, फिल्म देखे है ना, चारों तरफ गुंडे सेट रहते हैं, कोई फूलों में, कोई कचौरी वाली दुकान पे ऐसे सेट रहते हैं, तो फूलों में क्या रख रखी है, गन। तो पूछेगा प्रथम पुष्प मंडी गन हेड़ा गांव में है, गन हेड़ा, गन छुपा के रखी है। सबसे पुराना महाविद्यालय, सबसे पुराना अपने राजा तुमको कौन सा याद आता है, हमको तो बुद्धि में ही कहते हैं, पृथ्वीराज चौहान। सबसे पुराना महाविद्यालय, सबसे पुरानी कॉलेज कौन सी थी, पृथ्वीराज चौहान। और देखो, जब बीज मिलते हैं ना, जैसे इलायची का बीज और कोई चीज के बीज होते हैं, काली मिर्च, तो दुनिया तो इनको कूट करके इनका बनाती है मसाला। तुम सब उल्टे हो, तुम पता है क्या बनाते हो, तुम मसाला नहीं बनाते, तुम उनका ताबीज बनाते हो और गले में पहनते हो। तुमसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं है। तुमसे पूछेंगे मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र। तुम बताओ, बीज के मसालों से क्या बनाते हो, ताबीज, तबीजी गांव। कौन सा गांव, तबीजी गांव। अमृत पियोगे तो आप मरोगे नहीं। पूछेगा अमृत योजना में कौन सा जिला आया था, भाई साहब ये आए थे। ठीक, और जैव विविधता में कौन सा हिस्सा लिया था, तो अपना नाक फाड़ लिया था। नाक फाड़, जैव है प्रकृति को नहीं बचा रहेगा, नाक फाड़ लिया था। पहाड़ी, ध्यान रखना। कोई आदमी मर रहा है तो क्या उसे पैरासीटामोल गोली, लाल पत्ता की गोली, हरी पत्ता की गोली बचाऊंगी क्या, नहीं। तो फिर उसको कौन बचाएगा, उसको केवल एक ही चीज बचाएगी, आयुर्वेद। जैसे लक्ष्मण जी को किसने बचाया था, संजीवनी बूटी ने। तो जब पूछेगा आयुर्वेदिक विभाग का हेडक्वार्टर कहाँ है, अजमेर में, जबकि विद्यालय तो अपने जयपुर में है। ठीक, और नागरीदास जी का पनोरमा कहाँ है, यहाँ है। नागरीदास कौन थे, सावंत सिंह अपना नाम क्या लिखते थे, नागरीदास। आगे बताऊंगा, ध्यान रखना।
किशनगढ़ का किला खाएं, किशनगढ़ अजमेर में, तो वो भी अजमेर में होगा। 1949 में बना था, रूप सिंह ने बनवाया था। केहरीगढ़ का किला भी यही है। ये तो अपना ये काम हो गया। अब देखो कुछ यहाँ पर विभाग है, कुछ जगह जैसे सुरसुरा, सुसरा तेज तेज भाग रहा था। क्यों? क्योंकि सुसरा के पीछे नाग पड़ा था। सुसरा तेज तेज भाग रहा। सुरसरा का मतलब सुरसुरा, तेज का मतलब तेजाजी, नाग का मतलब नाग। सुसरा तेज भाग रहा है। आंख में से देखो किसी का सुसरा है, खेतों में तेज भाग रहा है। मुझे पूछेगा तेजाजी को नाग ने कहाँ डसा था? सुरसरा गांव में। तेजाजी का मेड़ा कहाँ पड़ता है? सुरसरा गांव में, बिल्कुल। और चलो, तिलोनिया, तिल, तिल के आप क्या बनाओगे? पोनिया मतलब लड्डू। तिल के लड्डू बनाओगे तो बच्चों को खिलाओगे तो ताकतवर बन जाएंगे। तुमसे पूछेगा एकमात्र बाल संसद कहाँ है? अजमेर में। अगर आप बच्चों को तिल खिलाओगे तो क्या आ जाएगा? बालकों के अंदर संसद में जाने का जोश आ जाएगा। अरुणा रॉय है जिन्हें मैक्सिको पुरस्कार मिला था, उन्होंने भी तिल के लड्डू ही खाए थे। और पहली बार बोलने की स्वतंत्रता जो है वो किसने दिलाई थी? इसी ने, इसलिए मैक्सिको पुरस्कार दिया। सलेमाबाद, सलीम नाम का लड़का है, सलीम नाम का लड़का है जो नींबुओं के बाग में, नींबुओं के बाग में बीच में बैठे है राधा जी की तस्वीर लेकर के। मुझे कहा निम्बार संप्रदाय का केंद्र कहाँ है? सलेमाबाद में। सलीम नाम का लड़का क्या लेके बैठा है? नींबू। ठीक। और देखो नसीराबाद पढ़ लिया। सरबाड़ा, सर कहाँ बैठे हैं? बाड़ा में। और सर के खोपड़े पे क्या है? तांबड़ा रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? तांबड़ा पानी का। तो सर खाए बाड़ा में, माथा खाई है तांबड़ो। केकड़ी, केकड़ा मतलब पढ़ो, केकड़ा कीड़ा मकोड़ा। कीड़े मकोड़े किससे डरते हैं? अंगारों से डरते हैं, आग से डरते हैं। आज पूछेगा अंगारों की गोली कहाँ की जाती है? केकड़ी में। तो कीड़े मकोड़े किससे डरते हैं? आग से। अगर आप किसी के कोड़े ही कोड़े मारोगे तो आपसे भयभीत हो जाएगा। छोटे बच्चे को 2-4 बार पकड़ के पीट दो, तुम्हारे पास आना बंद कर देगा। तुमसे पूछेगा कोड़ा मार होली कहाँ की है? बिनाए की है। अगर आप कोड़े मारोगे छोटे बच्चे को तो बड़ा जाएगा, आपके पास कभी नहीं आएगा। और देखो, दिखाओ सर, हम तो देखने के लिए तैयार हैं। पुष्कर झील है, कहाँ है? अजमेर में है। सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। जब पूछे सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? यही है। ब्रह्मा जी मंदिर कहाँ है? यही है। ध्यान रखना, ये झील भयंकर गंदी हो गई थी। यहाँ 52 घाट है, 400 से ज्यादा मंदिर है। भयंकर ही क्या हुई थी? गंदी। तो 1997 में कनाडा ने हमारा सहयोग किया था इसको क्या करवाने में? साफ करवाने में। यहीं पे एक झील और है, फाय नाम की अंग्रेज ने बनाई थी। इसके से कहते हैं फाय सागर झील। जब फाय सागर झील में पानी ज्यादा बढ़ जाता है तो पानी चला जाता है अन्ना सागर झील में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया है, फाय सागर झील का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? पानी को कहते हैं वरुण, इसलिए फाय सागर झील का नाम बदल के कर दिया गया है वरुण सागर। और दिखाओ सर, लो और देख लो। आपके पास ज्यादा पैसे इकट्ठे हो जाए, राजस्व है, रोज आपका राज फैल जाए चारों तरफ, तो क्या तुम अमर हो जाओगे क्या? फिर भी तुम तो मरोगे एक दिन। आज के आज मरोगे जिस दिन बहुत पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। तो पूछेगा राजस्व मंडल का हेडक्वार्टर कहाँ है? अजमेर में। आप आरपीएससी जो आरएस की एग्जाम कराती है, जो सब इंस्पेक्टर की एग्जाम कराती है, उसका कार्यालय कहाँ है? अजमेर। ये भी आजकल इतने पेपर आउट करने लगे, आज के आज मरने वाले हैं ये भी। पूछेगा आरपीएससी का कार्यालय कहाँ है? आज के आज मरेंगे। एक बोर्ड के पेपरों में घपले होने लग गए हैं। बोर्ड के पेपरों में पहले परसेंटेज 50, 55, 60 नहीं बनती थी, आजकल 92, 95 बढ़ रही है। ये भी आज के आज मरेंगे, तुम देख लेना। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कार्यालय कहाँ है? अजमेर में। यहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है, मैंने बता दिया आपको, एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर। सावित्री का मंदिर यहीं पे। कहते ब्रह्मा जी एक बार को यज्ञ करा रहे थे तो ब्रह्मा जी के अंदर काम वासना जागी, तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? अपने से एक पुत्री का निर्माण किया और उसी के साथ क्या कर दिए? कुकृत कर दिए। बाद में इनको श्राप दिया कि आज के बाद तुम्हारा ना तो कोई भगत होगा, ना तुम्हारी यहाँ के अलावा कहीं पूजा होगी। इसलिए एकमात्र जगह यही है जहाँ ब्रह्मा जी की होती है पूजा। इसलिए तुम्हें शंकर भगवान के भगत मिल जाएंगे, विष्णु के मिल जाएंगे, राम के मिल जाएंगे, हनुमान जी के मिल जाएंगे, ब्रह्मा का कोई भगत नहीं मिलेगा। और सावित्री माता ने श्राप दिया कि सबके सब पुरुष ही ऐसे होते हैं, इसलिए आज के बाद मेरे मंदिर में कोई पुरुष घुस मत जाना, टांग काट दूंगी।
इसलिए पुरुषों का प्रवेश किस मंदिर में वर्जित है, तो यही वो मंदिर है। कौन सा? सावित्री मंदिर। यहाँ पर सेकंड रो पे फिल्मों के अंदर जो कांच की सी डिब्बी होती है बड़ी सी, उसमें दो कपल बैठे होते हैं, डूंगर के ऊपर से हो जाती है ऐसे रस्सी पे, वो होती है रोप पे। जो सेकंड है यहाँ पे, पहली सुंदर माता जालूर थी। बताइए आज के आज यदि मरने से बचना है तो क्या करोगे? आज के आज कौन नहीं मर सकता है? तो जो भगवान शंकर है उसका नादिया नहीं मर सकता है। पूछेगा नाद शिव की प्रतिमा कहाँ है? अजमेर में। हमको पता है अकेला तो खरगोश भी मर सकता है, अकेला मोर भी आज मर सकता है। तो अजमेर वाले चतुर थे, तो अजमेर वालों ने मोर और खरगोश को एक करके एक नयो ही जीव बना दियो, जो जानवर भी है और जो पक्षी भी है, उसका नाम है खरमोर। पूछेगा खरमोर है? खरमोर तो याद रखें दो मिला के बनाए ताकि आज ना मरे। तो खरमोर खाएं अजमेर में। कोसी मीनार है जो अकबर ने बनाई थी, कोई बात नहीं, याद हो तो अच्छी बात है। श्रमिक के मारा आपको भूमि मिल गई, आपने किसी की भूमि पर कब्जा कर लिया, सर काट कूट के श्रमिक अब बनाने के लिए, आप आज के आज मरोगे। माघपुरा औद्योगिक क्षेत्र, कोई कंपनी में काम करने लगे हो माघपुरा, माँ से लड़के, आज के आज मरोगे। पुष्कर झील 11 किलोमीटर दूर है अजमेर से, ध्यान रख लेना। ब्रह्मा जी का मंदिर है, 5वां तीर्थ है। वैसे हमारे 4 तीर्थ है, 5वां कौन है? यही है। 52 घाट है, 400 मंदिर है। पुष्कर का मेला कार्तिक के महीने में शुक्ल को 8 तारीख से 15 तारीख के बीच में बढ़ता है। जहांगीर को कहते हैं नूर, क्या कहते हैं? नूर। पूछेगा चश्माए नूर का निर्माण किसने कराया था? जहांगीर ने। क्यों? क्योंकि जहांगीर को था कि सर आज के आज नहीं मरने चाहिए, तो उन्होंने एक चश्मा बनाया जिससे सुंदरता भी आती थी और मर भी नहीं सकते थे। तो चश्माए नूर का निर्माण किसने कराया था? जहांगीर ने। ठीक। दादा बॉडी, आपके दादा ने बॉडी बना ली कैसे? क्योंकि दादा दादी पहले खान सुनो, वो आवा लेडी किसने बनाई है? तो जिंदों ने बनाई है, उनको तो जिंदर यही दिखते हैं हर जगह। तो आपके दादा ने बॉडी कैसे बनाई है? जीन दत्त सूरी जिंदों से मिल करके। पूछेगा कि बताइए दादा बॉडी किसके लिए प्रसिद्ध है? जीन दत्त सूरी के लिए। और दादा की बॉडी बनेगी, दादा आज के आज मरेगा? नहीं मरेंगे। राम सर, राम जी ने क्या किया? राम जी ने देखा कि सारी बकरियां मर रही है, नई बकरियों का यार जन्म ही नहीं हो रहा है। तो राम जी ने जितने अपना बड़ा विशाल रूप धारण किया और राम जी ने सारी की सारी बकरियों को अपने किस पे रख लिया? सर पे रख लिया, ताकि सारी बकरियां यहाँ पर नई नई क्या करती जाए? मेमने पैदा करती जाए और बकरियों की संख्या बढ़ती जाए। आज पूछेगा बकरी प्रजनन केंद्र कहाँ है? रामसर में है। आगे बढ़ो। सोनी जी की नसियां कहाँ है? सोनी जी की नसिया, सोनी मतलब सुनार। सोनी जी ने कहना सोनू बहुत है, इसलिए रोज उनके मरने का क्या रहता है? खतरा कि आज मर जावा, कल मर जावा। पूछेगा सोनी जी की नसियां कहाँ है? अजमेर में। निर्माण 1864 में। शुरुआत की थी इसको बनाने की मूलचंद सोनी ने, इसको खत्म किसने किया था? एकम चंद सोनी ने। ध्यान रहे, जब आप सोनी जी की नसिया के अंदर घुसोगे तो बीचम बीचम जब आप पहुंच जाओगे तो यहाँ बीच वाला जो पोर्शन है पूरा सोने का बना है, समझ गए? इसलिए इसे कहते हैं स्वर्ण नगरी। क्या कहते हैं? स्वर्ण नगरी या स्वर्ण धाम, इसे कहते हैं अक्षर धाम। जैनियों के पहले तीर्थंकर ये ऋषभ देव या आदिनाथ को क्या है? समर्पित है, उनके लिए नाम से बनवाई है। ध्यान रहे, रंगनाथ मंदिर, रंगनाथ मंदिर, नाथ के ऊपर आपने क्या बगा दिया? रंग। नाथ के ऊपर आपने क्या बगा दिया? रंग। और पूरा का पूरा जो नाथ जी महाराज हैं वो क्या हो गए? रंग में संध गए। तो पूछेगा रंगनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? सेठ पूरणमल ने। नाथ के ऊपर आपने पूरे रंग फेंक दिया तो पूरे के पूरे क्या हो गए? संध गए। पूछेगा रंगनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? पूरणमल ने। ध्यान रहे, तो रंगनाथ जी का मंदिर है, भगवान विष्णु का मंदिर है और द्रविड़ शैली में बना हुआ है। नारोली के जैन मंदिर जो है ये भी दिगंबर जैनियों के ही है। कल्प वृक्ष का मेला, ध्यान रखना, कल्प वृक्ष मांग करके लाए थे। अगर आप सर्च करोगे कि भगवान कृष्ण यूट्यूब पे भगवान कृष्ण कल्प वृक्ष लाते हुए, ये एक ऐसा पेड़ है इसका फूल भी यदि किसी के पास रहता है तो वो व्यक्ति बूढ़ा नहीं होता है।
तो एक बार सत्यभामा ने जिद कर ली थी, तब भगवान कृष्ण जो है इंद्र से युद्ध करके मात्र एक दिन के लिए इस पेड़ को धरती पर लाए थे। आपसे पूछेगा और इस पेड़ से आप जो मांगोगे वो मिलेगा। पूछेंगे कल्प वृक्ष का मेड़ा कहाँ बढ़ता है, मांग करके लाए थे भगवान कृष्ण, तो मांगलिया वास। आगे बागेरा, बागेरा का तोरण। आप बागेरा का तोरण किस बात का प्रतीक है, तो बागेरा का तोरण, तोरण मतलब आगे घर का जो गेट होता है वो, तो इस बात का प्रतीक है कि ढोला और मारू की क्या हुई थी, शादी। अगर बघेरा आपके पीछे पड़ गया तो आप क्या करोगे, आप भागोगे आगे की तरफ, और जब आगे की तरफ आप दौड़ोगे तो ध्यान रहे गोल मटोल ढोल की तरह घूमते हुए आप लोग भागोगे, तो ये ढोला मारू के लिए प्रसिद्ध है। वगैरह आपके पीछे भागोगे तो ढोल की तरह घुड़कता घुड़कता कहीं कहीं जान बचार बचोगा। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, ध्यान रखना, किशन जी जो है, किशन जी जो है वो जमाल पी रहे थे, भगवान कृष्ण के पी रहे थे जमाल, जमाल मतलब शरबत, और शरबत पीते उनके चेहरे पे क्या आ गई, कांति, कांति यानी चमक। पूछेगा किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1939 में किसने की थी, जमाल शाह और कांति लाल ने। एक पोर्शन खत्म, दूसरा चलते हैं MDS कॉलेज। MDS कॉलेज महर्षि दयानंद सरस्वती कॉलेज कहाँ पर स्थित है, अजमेर में स्थित है। 64 जोगनी महल कहाँ है, सरवाड़ा में। 64 जोगियों के लिए आपको क्या बनाने, महल बनाने। तो किसी सर के पास बहुत बड़ा बाड़ा खाली पड़ा था, तो वहां पे कितने महल बना दिए, 64 महल। मुझे कहा 64 जोगनी महल, 64 जोगियों के लिए महल बनाना था, तो एक सर का बहुत बड़ा बाड़ा क्या पड़ा था, खाली, तो वहां क्या बना दिए, 64 जोगियों के लिए महल। पॉलिट्री फील्ड यूनिटी कहाँ है, तबीज में। अगला प्रथम सहकारी समिति 1905 में, याद रहे 1905-4-6 के आसपास ही बंगाल क्या हुआ था, विभाजन हुआ था। खारी नदी, खारी को अंग्रेजी में बोलते हैं सावर, तो पता खारी नदी जाकर किसमें मिलती है, सावर में। आज पूछेगा डाई नदी कहाँ मिलती है, बनास में। डाई नदी कहाँ मिलती है, बनास में। 64 जोगियों के लिए महल बनाना, 64 जोगी बहुत होते हैं, तो हमने देखा सर के पास पूरा बाड़ा खाली पड़ा है, उसमें बना दिया 64 जोगियों के लिए, क्या दिक्कत है। पॉलिट्री मिलिट्री यूनिटी यही है। प्रथम सहकारी समिति 1905, इसी टाइम बंगाल का विभाजन हुआ था, याद रखना। खारी नदी, खारी को अंग्रेजी में कहते हैं सावर। डाई ज्यादा करोगे तो आपका विनाश हो जाएगा, बनास नदी में जाती है। एक सलीम नाम का लड़का था, जो दिखने में क्या था, सुंदर था। सागरमती नदी को लूणी नदी कहते हैं, जो जाकर किससे निकलती है, नागपाड़ से। सरस्वती जो है वो पुष्कर से निकलती है। और SWRC सामाजिक कार्य अनुसंधान केंद्र, आप ये ध्यान, SWRC की स्थापना किसने की थी, अरुणा रॉय ने, तिलोनिया में तिल खाए थे। फेल्सपार आपको आप जानते हो, हम लोग पढ़े हैं 10वीं 12वीं में, बोर्ड की एग्जाम होती है। हमें फेल पास कौन करता है, सर फेल पास तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कार्यालय कहाँ है, सर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अजमेर में है, अजमेर में। तो आपको फेल पास कौन करता है, अजमेर। तो फेल्स पार उत्पादन कहाँ होता है, अजमेर में। हाथी भाटा कहाँ है, अजमेर और टोंक में। ये हाथी भाटा क्या है, एक ही प्रकार के भाटे से बनाया गया हाथी। कैसे, जब पांडव अज्ञातवास में इधर उधर भटकते घूम रहे थे, तब उस टाइम व्रत करती थी पांचाली, जिसे तुम द्रौपदी कहते हो। द्रौपदी ने एक जिद की कि रोटी जब ही खाऊंगी, व्रत अपना जब ही खोलूंगी, जब जा करके आप लोग मेरे को क्या करोगे, गणेश जी की पूजा नहीं कर लूंगी, तब तक मैं क्या नहीं खाऊंगी, खाना नहीं खाऊंगी। तो क्या किया जाए, तब भीम ने एक डूंगरी को काट करके क्या बनाया था, हाथी बनाया था। और 65 क्या बनाई थी, 65 बनाई थी थाली। तो 65 थालियां हैं, किसी को पता नहीं है, कोई तैयारी करने वाला हो तो पूछ लेना कि हाथी भाटा क्या है, और बाप ही कौन बताए। ठीक है, अब आगे समझ। तो उसमें खाना खाते थे ये लोग, और ये हाथी भाटा ये फाड़ी काट के बनाए, फोटो भी दिखा दूंगा मैं, ठीक। और देखो कुकरा की फाड़ी, तो आप याद करना कुकरा आजकल क्या कर रहे हैं, कुकरा आदमी को राज है चारों तरफ, तो कुकरा आजकल क्या कर रहे हैं, तो कुकरा राज कर रहे हैं। और आज है तो कल साढ़े मरेंगे कुत्ते तो।
तो आप बताओ, कुकड़ा की पहाड़ी राजसमंद और अजमेर की सीमा का क्या करती है, निर्धारण करती है, दोनों की बाउंड्री को बांटती है। कौन सी पहाड़ी? कुकड़ा की पहाड़ी। और देखो, लाखा, लाखा मेवाड़ वाले थे, ये लाखा जगह है। आपको ध्यान है, दिल्ली में नया संसद भवन बन चुका है, उस संसद भवन के लिए जो लाल पत्थर गया है वो लाखा वाले क्षेत्र से गया है। लैसे लाखा, लैसे लाल ग्रेनाइट। संसद भवन को बनाने के लिए लाल ग्रेनाइट कहाँ से लाया गया है? लैंग लाए गए। और सर, यहाँ गुलाब की खेती होती है किसमें? अजमेर में। ठीक। विश्व की सबसे बड़ी जो गैस पाइपलाइन है उसका नाम रखा जामनगर गैस पाइपलाइन। उसके लिए हमें एक बूस्टर की स्थापना करनी थी, वो कौन से गांव में की गई है? गोदरी गांव है। याद तो अच्छी बात, कोई बात को टेंशन मत लो। एक अंग्रेज यहाँ से भारत का दुर्भाग्य शुरू हुआ था। सर टॉम्स रो भारत आए थे और आकर के इसने कहा हम तो व्यापार करने आए हैं। सालों ने पता नहीं व्यापार करते करते कब भारत पे कब्जा कर लिया और अगले 400-500 साल हालत खराब कर दी। ठीक। तो ये कौन थे? अंग्रेज थे। सर टॉम्स रो जो 22 दिसंबर 1615 को आया था। इस समय जो अकबर का बेटा है जहांगीर, जिसे सलीम कहते हैं, वो राजा था। बेवकूफ तो था ही, परमिशन दे दी, वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अकबर होता तो नहीं देता, अकबर मर गया था उस टाइम पे। सबसे पुराना संग्रहालय हमारा राजकीय संग्रहालय, जिसकी स्थापना मैगजीन दुर्ग में 1908 में की गई थी, 19 अक्टूबर को। 19 मिला लेना, 19 तो 19 अक्टूबर 1908 के दिन मैगजीन दुर्ग अकबर ने 1570 में बनवाया था। इसे अकबर का दौलत खाना कहते हैं। अंग्रेजों ने अपने हथियार यहीं पे रखे थे। 1857 क्रांति हुई थी तब, बहुत इंपोर्टेंट दुर्ग है। जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था तो मानसिंह यहीं रुका था, इसी के अंदर पूरी योजना बनी थी। इसी से अकबर का दौलत खाना कहते हैं, अकबर का दुर्ग कहते हैं, मैगजीन दुर्ग कहते हैं। और जो राजकीय संग्रहालय जिसे राजपुताना म्यूजियम कहते हैं वो किसके अंदर है? वो इसी मैगजीन ग्रुप के अंदर है। आगे देखते हैं, रेल संग्रहालय कहाँ है? अजमेर में। और इस हृदय योजना के अंतर्गत इसको बनाया गया। रेल का संग्रह कर लोगे तो एक न एक दिन मरोगे, खा लो कितने भी रुपए लोगों के। गिद्ध संरक्षण केंद्र सरस्वती विद्यालय में, वो दयानंद सरस्वती है ना, यही दयानंद सरस्वती, कोई बात है, यही टिप्पणी है। गिद्ध संरक्षण, हमको पता है गिद्ध आज सारे मर गए हैं, हम उनको बचाने में लगे यहाँ से। मुझे कहा गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ है? गिद्ध आज मरे हैं सारे, तो क्या हो जाएगा आपके? ये HMT की स्थापना 1967 में हुई थी, चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। HMT की घड़ी भी आती है। तो जो छोटी छोटी मशीनें बनती है ना, वो कौन बनाता है? HMT। घड़ी देखा किसी के पास मिलेगी आपको HMT की? ठीक है, छोटे छोटे क्या बनाती है? मशीनें बनाती है। किशनगढ़ जो है वो अजमेर में पड़ता है। यहाँ की बनी ठनी चित्र बहुत फेमस है। किशनगढ़ के एक राजा हुए थे जिसका नाम था सामंत सिंह। एक लड़की से बहुत प्रेम करते थे, दिखने में बेहद सुंदर थी। तस्वीर भी आपको उसकी स्क्रीन पर दिख रही है। ये जो लड़की थी इससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन राजा प्यार करे तो फिर बदनामी ज्यादा हो, तो ये अपना नाम सामंत सिंह नहीं लिखते थे लेटर में, नीचे पत्र में नीचे नाम लिखते थे नागरी दास। क्या लिखते थे? नागरी दास, तक किसी को पता नहीं चले। इनका एक चित्रकार था, उसका नाम था निहाल चंद। इसने कहा यार दोस्त निहाल चंद, एक तू ही मेरा दोस्त है जैसे मैं सब बात बताता हूँ। ये निहाल चंद, आज मुझे निहाल कर दे, ऐसे कर। उससे मिलना तो नहीं हो रहा है, देखने को उसको बहुत मन कर रहा है। एक काम कर, तू उसकी एक अच्छी सी क्या बना दे, तस्वीर बना दे। तो निहाल चंद ने उसकी तस्वीर बनाई थी, जिससे इतनी सुंदर बनी। हकीकत में तो मोनालिसा विदेश की है, लेकिन उसे हमने ये भारत की क्या है? मोनालिसा। भारत की क्या है? मोनालिसा। भारत की मोनालिसा किसे कहते हैं? बड़ी ठंड चित्र। किसने बनाया था? निहाल चंद ने। वही बता ना, निहाल चंद निहाल कर दे। और राजा कौन था? सामंत सिंह, जो अपना नाम क्या लिखता था? नागरी दास। भारत सरकार बहुत खुश हुई। बाद में भारत सरकार ने इस पे क्या कर दिया? डाक टिकट जारी कर दिया। तो लिख रखा मैंने, देखो, निहाल चंद नागदास सामंत, भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी। रामविलास शारदा बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे, एक नंबर का आदमी था। और इतना मस्तान तक समाज के लिए इसने बहुत काम किया था भाई, हरविलास शारदा ने। एक काम तो मैं तुमको ढंग का बता देता हूँ, ये लेकर के आया था शारदा एक्ट। 28 सितंबर 1929 की बात है। 28 सितंबर 1929 को शारदा एक्ट लाता है और 1 अप्रैल 1930 को शारदा एक्ट लागू हो जाता है। सर शारदा एक्ट क्या है? बकवास मत करो, पहले ये बताओ तुम तो।
कम उम्र की जो लड़कियां हैं उनको पढ़ने दो, जिंदगी में आगे उनको कुछ करने दो। तुम 12-12, 13 साल की लड़कियों की शादी कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो शारदा एक्ट ने नियम लेकर के आया था। शारदा एक्ट क्यों कहते हैं इसको? राम विलास शारदा लाया था, इसे शारदा एक्ट कहते हैं। तो भाई साहब लाए थे, इसका एक ध्यान रखना। रीमा दत्ता हमारे यहाँ की एक लड़की है जो भाई साहब ऐसे तैरते पानी में दिखती नहीं है, इसलिए हम उसे कहते हैं राजस्थान की जलपरी। और भारत की जो है वो पहली तैराकी थी कौन? ये भारत की पहली तैराकी थी। रीमा दत्ता ऐसी तैरती थी, लोग याद करते थे, इसलिए कहते राजस्थान की क्या है तो जलपरी है। भारत की पहली लड़की इतना बेहतरीन तैरती है। और ये बता देखो, उत्तरी अरावली की चोटी है रघुनाथगढ़, है ना, बताई थी आप लोगों को। नाग नागपाड़ कहाँ की है? मध्य की है। तो अब देखना नाग कहाँ रहता है? बीचम बीच में। तारे भी कहाँ रहते हैं? बीचम बीच में। तो मध्य अरावली की हैं चोटियां। कई बार आपसे सेट करता है उत्तरी अरावली चोटियों को सेट करो, तो गड़बड़ हो जाएगी तुम्हारी उत्तरी अरावली मध्य अरावली करवली कहता हूँ। मध्य अरावली की 3 है, नागभाड़, तारागढ़ और मोरारजी देसाई। 3 है यहाँ चोटियां, है ना। तो 837 और 795। राम और लक्ष्मण गए थे लंका में युद्ध करने। अगर गलती से राम और कृष्ण एक साथ चल जाते ना, तो ऐसी 100 लंकाओं को भी फतेह कर लेते, क्योंकि कृष्ण के पास था सुदर्शन, राम जी के बाण बकसते नहीं, कोई सामने नहीं टिकता। और जिस प्रकार नगाड़े बजते हैं ना, उस प्रकार नगाड़ों की तरह फट जाते रावण के एक योद्धा। आपसे पूछेगा नगाड़े का जादूगर किसे कहा जाता है, आप बता देना रामकृष्ण सोलंकी। ठीक, आगे देखिए पंडित दुर्गालाल। दुर्गा का लाल है जो खाने खाने ध्यान देता है, पखावजा ही पखावजा खाता है। पखावजा का लाभ किसने बढ़ाया था? दुर्गालाल ने। गुलाबो सपेरा, इसको तुम जानते ही हो। सपेरा क्या पकड़ते हैं? सांप। आज पूछेगा इसने नृत्य जो है उसको फेमस किया था, गुलाबो सपेरा जिसने कालबेलिया नृत्य को फेमस किया था। आप भूल सकते हो, इसलिए याद रखना कि गुलाबो सपेरा का संबंध किस नृत्य से? कालबेलिया नृत्य से। कालबेलिया क्या पकड़ते हैं? सांप। तो सपेरा। ये बता दिया मैंने आपको। मेयो कॉलेज थी जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी। मेयो कॉलेज, मेयो नाम के अंग्रेज उस समय अधिकारी थे, उनके काल में बनी थी, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? मेयो कॉलेज। ध्यान रहे ये जो मेयो कॉलेज है क्यों बनाई गई थी? इसमें राजकुमारों का एडमिशन होते थे, इसमें राजाओं के एडमिशन होते थे। पहला जो राजा इसका एडमिशन हुआ था उसका नाम था मंगल, तथा मंगल। और पढ़ाने वाला अंग्रेज था लॉकवुड किपलिंग। अब बताओ कैसे याद रखोगे? मेयो कॉलेज, मेयो पढ़ो, मेयो। यदि बाहर मेयो बरस रहा है तुम बाहर जाओगे कि नहीं जाओगे? तो क्या करोगे आप? बाहर, बाहर मतलब बाहर, बाहर नहीं जाओगे, अंदर रहोगे। और लॉकवुड, चारों तरफ लॉक लगा करके क्या करोगे? पढ़ाई। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कहाँ है? जिसकी स्थापना जॉर्ज रॉयल ने की थी 1930 में। BSER बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कार्यालय कहाँ है? अजमेर में। याद रहे शुरुआत में 4 दिसंबर 1957 को जब अजमेर बोर्ड की हमने स्थापना की थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, उस टाइम तो जयपुर में था, लेकिन 61 में इसे कहाँ ले गए? अजमेर। और वर्तमान में कहाँ है? अजमेर में। और जहांगीर महल का अभिलेख है वो भी कहाँ? यही है। जहांगीर कौन है? जहांगीर अकबर का बेटा था। इसमें लिख रखा है जहांगीर महल के अभिलेख में कि इसने कैसे कैसे जो काम बाप नहीं कर पाया वो इसने कर दिया। इतना ही है, और तो कुछ बचा नहीं है। खत्म क्लास, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं ना।